ये आदमी कैंची जैसे हाथों के साथ पैदा हुआ था, यहाँ तक कि एक फली पकड़ने में भी उसे दिक्कत होती थी और वो हमेशा अनजाने में अपने पीले चेहरे पर खून के निशान बना लेता था। उसके आविष्कारक पिता उसके सामान्य हाथों को बदलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अत्यधिक काम करने के कारण वो अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बदले में जो हाथ बदलने थे वे भी चकनाचूर हो गए। वो व्यक्ति अपने पिता का चेहरा छूना चाहता था, लेकिन अंत में पिताजी के जाने के बाद उसके चेहरे पर खून का एक धब्बा ही रह गया। वो मशीनों से भरे पुराने किले की रखवाली अकेले कर रहा था और उसका जीवन वीरान था, जब तक कि एक दिन सेल्स गर्ल गलती से अंदर आ गई और सन्नाटा टूट गया। इकलौती सीढ़ी से ऊपर जाते हुए सेल्स वुमन को कोने में एक आकृति छिपी हुई दिखी और दूसरा व्यक्ति शायद महल का मालिक हो सकता है। विक्रेता ने जल्दी से अपना परिचय देकर उत्पादों का प्रचार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही इसका पछतावा हुआ। उस आदमी के हाथ में 2 बड़ी कैंचियां थीं और सेल्स वुमन ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा कि वो तुरंत चली जाएगी, लेकिन जल्द ही सेल्स वुमन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे कैंची असल में पुरुषों के हाथ थे। विक्रेता ने उस आदमी की अधूरी धातु की हथेली को देखा, फिर उसकी अनभिज्ञ आंखों को देखा। उसका दिल अचानक नरम पड़ गया और उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उस आदमी ने अपनी नाक खिड़की पर सटाकर बाहर की रंगीन दुनिया को उत्सुकता से देखा। सड़क पर एक साइकिल उसे काफी देर तक रोमांचित कर सकती थी और वो अपने हाथों से इशारे करना बंद नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो दुकानदार के घर में दाखिल हुआ, दुकानदार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसकी आंखें किसी सपने या परी कथा जैसी लग रही थी। पीली गर्म रोशनी और दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरों ने उसे उलझन में डाल दिया। सेल्स गर्ल द्वारा उसके लिए सजाए गए कमरे में उसने दर्पण में देखा और पहली बार खुद को स्पष्ट रूप से देखा। पीला चेहरा, बिखरे बाल और कैंची जैसे हाथ जो दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उसने खुद को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे एक नया घाव लग गया। जैसे ही उसने पानी के बिस्तर को छुआ, उसमें तुरंत एक छेद हो गया और उसने गुड़िया से उसे रोकने की कोशिश की। जब मैं पैंट पहनता हूं तब भी मैं खुद को पेंगुइन की तरह लपेट लेता हूं। सेल्स गर्ल हमेशा धैर्यपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। खाना खाते समय उस आदमी के कैंची जैसे हाथों से बर्तन खनकने लगे। तभी सेल्स गर्ल ने उसे मक्खन काटने वाला चाकू थमाकर रोटी को उंगलियों के पोरों से दबाना सिखाया। उसे कपड़े पहनने में परेशानी हो रही थी, ये देखकर वो शर्मिंदा हो गया, तो उसने मुस्कुराते हुए उसकी कॉलर ठीक करने में मदद की। सेल्स गर्ल के प्रोत्साहन से वो आदमी धीरे धीरे सामान्य जीवन में ढलने लगा। उसने कैंची जैसे हाथों का इस्तेमाल करते हुए सॉसेज पर हस्ताक्षर किए। उसने पड़ोसियों को अलग अलग आकार की झाड़ियां काटने में मदद की और बाद में वो मोहल्ले में एक लोकप्रिय नाई बन गया। उसकी सेल्स गर्ल उसे पार्टी में ले गई और उसने अपने पड़ोसियों को उसके नाई के हुनर का प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ लोगों को उस पर शक था, लेकिन सेल्स गर्ल ने हमेशा उसका डट कर साथ दिया। पुरुषों के कैंची चलाने के हुनर ने कस्बे में एक अनोखी पहचान बना ली थी। उसने सेल्स गर्ल के घर के पीछे के बगीचे के लिए डायनासोर और पारिवारिक चित्र काटे थे। उसने पड़ोसी के पालतू पशुओं के बाल काटकर उन्हें फैशनेबल लुक दिया और यहाँ तक कि उसने टीवी पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सेल्स गर्ल की मदद से उसे नाई की दुकान खोलने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश पहचान पत्र न होने के कारण वो अंत में सफल नहीं हो सका। लेकिन सेल्स गर्ल ने कभी हार नहीं मानी। पुरुषों ने भी सेल्स गर्ल की दयालुता का अपने अपने तरीके से प्रतिफल दिया। आधी रात को बर्फ पर सेल्स गर्ल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उकेरना, उसके लिए ब्लेड से पर्दे सिलना और शहर के लिए बर्फ की एक स्वप्निल मूर्ति का दृश्य बनाना। लेकिन ये गलतफहमी और पूर्वाग्रह हमेशा से मौजूद थे। उस आदमी को फंसाया गया था, जिसके कारण पुलिस उसे ले गई और वो मुसीबत में पड़ गया। हालांकि सेल्स गर्ल के परिवार ने उसे बचाने की कोशिश की। कस्बे के लोगों के संदेह ने अंततः उसे महल में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और तभी हम अलग हो गए। सेल्स गर्ल ने उस आदमी की अकेली पीठ को देखा और उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। कई वर्षों बाद हर क्रिसमस पर शहर में बर्फ के टुकड़े तैरते रहेंगे। ये महल में कैंची जैसे हाथों वाले एक आदमी द्वारा उकेरी गई एक तड़प है और ये वही गर्माहट है जो कभी उस सेल्स गर्ल ने उसे दी थी, जो उसकी ठंडी कैंची जैसे हाथों में हमेशा के लिए बसी रहेगी।